आज हम कर रहे हैं लेसन नंबर 18 नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ये लेसन है क्लास 12th NIOS बुक इंग्लिश का। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जो पोयम है, ये एक पोयम है और इसे लिखा है निस्म एज़ेकायल ने। इसमें एक रात का जिक्र है जिसमें पोएट की जो मदर है उनको स्कॉर्पियन यानी कि एक बिच्छू ने डंक मार दिया था। तो ये एक तो ये फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है कि कैसे वो स्कॉर्पियन घर में घुसा अ, चावल की बोरी के नीचे और कैसे उसने मदर को डंक मारा। और एक दूसरी तरफ ये एक और इशारा करता है ये कि सुपरस्टिशंस इंडिया में कितने ज़बरदस्त फैले हुए थे। और टिपिकली ये एग्रीकल्चरल स्टोरी है, मतलब एक गांव में सेट है स्टोरी। तो ये तीन चीज़ें आप ध्यान में रखते हुए अब हम पढ़ते हैं लेसन। So read the poem once. It is about the night when the poet's mother is bitten by a scorpion. Poet की जो माँ है उनको स्कॉर्पियन ने काट लिया या डंक मार दिया। I remember the night my mother was stung by a scorpion. मुझे याद है वो रात जब मेरी माँ को बिच्छू ने डंक मार दिया था। स्टंग मतलब डंक मार दिया था। स्टिंग स्टंग स्टंग, स्टिंग मतलब डंक मारना, उसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म स्टंग है। 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. 10 घंटे की लगातार रेन, स्टेडी मतलब लगातार कंटिन्यूसली रेन से वो आ गया। ड्रिवन हिम मतलब ड्राइव करना नहीं होता, उसके कारण वो घर के अंदर घुस आया। क्रॉल करके, रेंग कर, बीनीथ मतलब नीचे, एक नीचे इधर जाएगा एक्चुअली, और सैक मतलब बोरी, चावल की बोरी के नीचे वो आकर क्रॉल करके सूखे जगह में बेसिकली वो आकर आराम करना चाहता था या आना चाहता था, क्योंकि ऑब्वियसली बाहर बारिश हो रही थी काफ़ी तेज़ लगातार। ठीक है। अब पार्टिंग विद हिज पॉइजन, फ्लैश ऑफ डायबॉलिक टेल इन द रूम। अपने जहर से अलग होना मतलब उसने अपना कहीं पर जहर छोड़ा। कहीं पर, कहाँ पर जहर छोड़ा? उसने माँ को डंक मार दिया। फ्लैश एक झलक में, और झलक में वो गायब हो गया। डायबॉलिक टेल, डायबॉलिक मतलब शैतान की सी, शैतान जैसी, जैसे उसके जहर को शैतान का सिंबॉलिक बनाया गया है, कहा गया है कि एक झलक में उसने डंक मारा और जैसे शैतान अपना काम करके गायब हो जाता है वैसे ही वो डार्क रूम में कहीं गायब हो गया। लेकिन क्योंकि उसने ये काम कर दिया था, अब उसको, वो यहाँ पर नहीं रह सकता था। ही रिस्क द रेन अगेन, वो फिर से बारिश में चला गया। द पेजेंट्स, अब ये बात सुनी गांव के किसानों ने, तो वो सब झुंड की तरह से घर में घुस आए, आ गए, और माँ की मतलब देखने के लिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, वो सब करने के लिए आ गए। द पेजेंट्स केम लाइक स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज। पेजेंट्स मतलब फार्मर्स, फार्मर्स आए जैसे, जैसे मक्खियों के झुंड एक साथ आ जाते हैं। अब आप देखोगे कि मैंने एक तो येलो मार्क किया है, येलो है मीनिंग के लिए, और ब्लू मार्क किया है, ब्लू होता है पोएटिक डिवाइस के लिए, क्योंकि पोयम है। तो माय मदर, आप देखेंगे म शब्द की रेपिटेशन है, तो इसे हम बोलते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन मतलब जब कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है। कॉन्सोनेंट मतलब जो AEIOU के अलावा जो साउंड्स होते हैं उनका जब रेपिटेशन होता है उन्हें हम बोलते हैं एलिट्रेशन। उसी तरह से आप देखेंगे रिस्क द रेन, तो आर वर्ड की रेपिटेशन है, आर लेटर की। और ये क्या है? लाइक, लाइक मतलब की तरह, इसे हम बोलते हैं सिमिली। सिमिली मतलब जब हम किसी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं यूजिंग एज और लाइक, देन वी कॉल इट अ सिमिली। ठीक है। सिमिली का एक भाई होता है जिसमें लाइक और एज नहीं होता बट होता कंपैरिजन ही है, उसे हम बोलते हैं मेटाफर। मेटाफर। ठीक है, आएगा आगे तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो पेजेंट्स आए कैसे? स्वार्म ऑफ फ्लाइज की तरह से, एंड बज्ड। अब जैसे मक्खियाँ अपनी गुंजन करती हैं, ज़्ज़ की आवाज़ करती हैं, उसी तरह से वो गॉड का नेम चांट करने लगे, ताकि जैसे कुछ बुरा हो जाता है तो हम गॉड का नेम चांट करते हैं ताकि कुछ अच्छा हो जाए, और जो बुरा होता है उसका उसका जो असर है वो थोड़ा कम हो जाए।
तो they were also trying to do the same thing, but this is also one of the superstitions that they used to believe. तो buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one. ताकि जो evil one था, evil one यहाँ पर कौन है? वही स्कॉर्पियन. स्कॉर्पियन को evil कहा गया है, शैतान कहा गया है. उसको कमज़ोर बनाने के लिए वो गॉड का नेम चैंट करने लगे. With candles and with lanterns, throwing giant scorpion shadows on the mud baked walls. तो उनके हाथों में क्या थी? मोमबत्तियां थी, लैंटर्न्स यानी कि लालटेनें थी. अब इससे भी हमें पता चलता है कि रूरल इंडिया कितना पिछड़ा हुआ था. वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी. एक तो बारिश हो रही थी 10 घंटे से लगातार, तो शायद बिजली नहीं थी. और सबके हाथों में या तो मोमबत्तियां थी या फिर लालटेनें थी. तो जब लालटेन या मोमबत्ती से आप लेकर जाते हैं तो किसी की भी शैडो होती है तो वो लंबी लंबी नज़र आती है. तो वही उसी तरह से जायंट स्कॉर्पियन शैडोज वो देख रहे थे कहीं हमें मिल जाए वो स्कॉर्पियन. तो उनकी शैडोज जो थी वो दीवारों पर पड़ रही थी. तो इससे एक सिंबॉलिक मीनिंग ये भी है कि विलेजर्स के माइंड में कितना डर, कितना भय, कितना डाउट था. सो दीज शैडोज आर सिंबॉलिक. इससे कंपैरिजन किया गया है शैडोज से उनके दिमागों का. और जब हम इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं हम उसको बोलते हैं मेटाफर. METAPHOR, मेटाफर. ठीक है. तो वो शैडोज मड बेक्ड वॉल्स यानी कि जो उपलों से बनी हुई मड की दीवारें होती हैं उनसे वो दीवारें थी और उसके ऊपर वो शैडोज पड़ रही थी. वो ढूंढते रहे उसको. दे सर्च्ड फॉर हिम, ही वाज नॉट फाउंड. अब यहाँ पर ही अगेन एक कंपैरिजन ऐसा किया है, पर्सोनिफाई किया गया है. पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि हम जब किसी नॉन लिविंग चीज़ को नॉन लिविंग पर्सोनिफाई, इसे हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं. जब किसी नॉन लिविंग चीज़ को लिविंग एट्रीब्यूट्स दे देते हैं. जैसे अब जानवर को तो हम इट बोलते हैं ना. तो अगर हम उसे ही या शी बोलेंगे यानी कि हम उसे एक पर्सन के एट्रीब्यूट्स दे रहे हैं, एक इंसान के एट्रीब्यूट्स दे रहे हैं. इसलिए इसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन. और जब भी आपके माइंड में कोई पोएटिक चीज़ पढ़कर एक पिक्चर डेवलप हो, एक इमेज बने आपके माइंड में, उसे हम बोलते हैं इमेजरी. तो इसमें इस पोएम में काफ़ी सारी इमेजरी भी यूज़ हुई है. इमेजरी, एलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और आगे भी हम देखेंगे कि और क्या क्या डिवाइसेस यूज़ हुई हैं साथ साथ मीनिंग के. वो ढूंढते रहे लेकिन वो नहीं मिला. दे क्लिक देयर टंग, मतलब ऐसे आवाज़ करना, इसको बोलते हैं क्लिकिंग देयर टंग. दिस शोज दैट दे वर डिसअपॉइंटेड. With every movement the scorpion made, his poison moved in mother's blood, they said. अब उनके माइंड में इतना ज़्यादा अंधविश्वास था कि जितना स्कॉर्पियन चलेगा, जितनी मूवमेंट स्कॉर्पियन करेगा, उतना ज़्यादा उसका जहर माँ के ब्लड में अंदर 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 जाता जाएगा. With every movement the scorpion made, his poison moved in mother's blood, they said. म शब्द की अगेन रेपिटेशन है तो इट इज़ अगेन अन एलिट्रेशन. ठीक है. ओके. तो वो दिखा रहे हैं, अपना सुपरस्टिशन बता रहे हैं. फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मे योर सफरिंग डिक्रीज. हम दुआ करते हैं, हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारी जो सफरिंग है, ये जो तुम्हारा दर्द है, ये कम हो जाए. कम कर दे. किस चीज़ को कम कर दे? तुम्हारे दुर्भाग्य को, तुम्हारे मिसफॉर्च्यून्स को जो तुम्हारी अगले जन्म में तुम्हें मिलने वाला है. काश ये जो ईवल तुम्हें अब मिला है वो बैलेंस हो जाए अवास्तविक दुनिया के ईवल से, ताकि तुम्हारा जो गुड है वो तुम्हारे दर्द को कम कर दे. तो दिस अगेन शोज हाउ सुपरस्टिशियस द पीपल वर. मे योर सफरिंग डिक्रीज, तुम्हारी सफरिंग डिक्रीज कर दे, कम कर दे. किसको कम कर दे? मिसफॉर्च्यून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, तुम्हारे अगले जन्म के दुर्भाग्यों को कम कर दे. मतलब अगले जन्म में अभी कौन बिलीव कर रहा है इतना? अगला जन्म तो नहीं देखा है. सो अभी करंटली उसका इलाज करने के बजाय वो लोग उसको बोल रहे हैं कि अभी ये जो तुम दर्द सह रही हो सह लो, कोई बात नहीं, अगले जन्म में तुम्हें कम दर्द मिलेगा.
और अभी जो ईवल तुम्हें मिल रहा है वो बैलेंस हो जाएगा, वो कम कर देगा अनरियल वर्ल्ड, जो कि दुनिया तुमने अभी नहीं देखी, वो तुम्हारे अगेंस्ट द सम ऑफ गुड, जो गुड तुम करोगी उससे कम हो जाएगा तुम्हारे दर्द से। डिमिनिश होना मतलब कम होना, डिक्रीज होना मतलब कम होना, तुम्हारे दर्द से ये सब चीज़ कम होना। May the poison purify your flesh of desire and your spirit of ambition. Again, some more superstitions coming up कि काश ये पॉइजन, ये जो जहर तुम्हारे ब्लड में जा चुका है, ये तुम्हारे फ्लैश को, तुम्हारे मांस को प्यूरिफाई करे, उसको प्योर करे, उसको साफ कर दे। किस चीज़ से साफ कर दे? जो तुम्हारे अंदर डिज़ायर है, चाह है, और तुम्हारे अंदर कुछ करने की, तुम्हारे अंदर चीज़ों को पाने की अभिलाषाएं हैं, जो तुम्हारे अंदर मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स हैं, वो ख़त्म कर दे, वो कम कर दे। और तुम्हारे अंदर बेसिकली जो दुनिया से रिलेटेड जो वर्ल्डली डिज़ायर्स हैं उनको कम कर दे, उससे प्यूरिफाई कर दे तुम्हारे ब्लड को, तुम और ज़्यादा ईश्वर की तरफ लग जाओ। दे सेट दे सैट अराउंड ऑन द फ्लोर विद माई मदर इन द सेंटर। और वो ये सब बोलते जा रहे थे जैसे जैसे वो मदर के चारों तरफ बैठे हुए थे, फर्श पर ही, ऑन द फ्लोर, और मेरी माँ जो थी वो सेंटर में लेटी हुई थी। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, और सबके चेहरे पर एक समझने का भाव था। मतलब वो सोच रहे थे कि जो हुआ ठीक हुआ, कोई बात नहीं, और इनके आने वाली जो दुनिया है, आने वाली जो ज़िंदगी है, उसमें इनको पीड़ा कम होगी। और अगर पीड़ा नहीं भी कम होती है तो इनके जो अच्छे कर्म हैं वो इनको कहीं ना कहीं लाभ देंगे, या फिर इनके जो अब इस ज़िंदगी के जो अभिलाषाएं हैं, एम्बिशंस हैं, वो प्यूरिफाई हो जाएंगे, जो वर्ल्डली डिज़ायर्स हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे। तो वो सब समझ रहे थे इस बात को, और इसलिए वो सब निश्चिंत थे कि कोई बात नहीं, ये धीरे धीरे ये दर्द जो है ये इनके परेशानियों को, पीड़ाओं को ख़त्म कर देगा, और ये पीड़ाएं शायद किसी रीज़न से ही हो रही हैं। सो दिस वॉज द लेवल ऑफ सुपरस्टिशन द peasants, the farmers had, right? More candles, more lanterns, more neighbors, more insects, and the endless rain. This is called repetition. More, 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 more. जब किसी वर्ड को बार बार रिपीट करके पोएट कुछ चीज़ जताना चाहता है तो उसे हम बोलते हैं रेपिटेशन। रेपिटेशन भी एक पोएटिक डिवाइस है, रेपिटेशन। और यहाँ भी एलिट्रेशन है, पी लेटर की एलिट्रेशन, पॉइजन, प्यूरिफाई, ठीक है। सो एलिट्रेशन इज ऑल्सो हियर। नाउ मोर कैंडल्स, और मोमबत्तियाँ आई, और लैंटर्न्स आई, और लालटेनें आई, और नेबर्स और पड़ोसी आए, और इंसेक्ट्स। अब क्योंकि बारिश का समय था, लाइट नहीं थी, अंधेरा था, तो इससे और ज़्यादा कीड़े मकोड़े घर में आए, और बारिश लगातार होती रही। तो अगेन दिस इज ऑल्सो प्रेजेंटिंग सम काइंड ऑफ इमेजरी। इमेजरी आ रही है, माइंड में एक पिक्चर बन रही है डेफिनेटली, राइट। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू। अब मदर जो थी बेचारी, कभी इधर करवट लेती, कभी उधर, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा तड़प रही थी दर्द में। थ्रू एंड थ्रू मतलब बार बार वो शी वॉज ग्रोनिंग, वो करहा रही थी दर्द में। मैट मतलब चटाई पर लेटी हुई थी। फिर मेरे आए फादर। मेरे फादर जो थे वो एक रैशनल आदमी थे, एक तर्कवादी आदमी थे, एक प्रैक्टिकल आदमी थे, जो कि काफ़ी शक्की मिजाज के थे। वो सुपरस्टिशंस में बिलीव नहीं करते थे। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी लोगों ने, जितने भी कर्स और ब्लेसिंग, सब सब ट्राई कर चुके, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जितने भी पाउडर थे, मिक्सचर थे, जड़ी बूटियाँ थीं, सबका मिला मिलू कर कुछ ना कुछ डाला, लेकिन तब भी दर्द से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़ा सा तेल गरम करके बिटन टो, यानी कि टो पर, जहाँ पर उसने डंक मारा था, उनकी पैर की उंगली पर, टो मतलब पैर की उंगली पर लगा दिया तेल, और उसके ऊपर एक थोड़ा सा माचिस, माचिस से जला दिया, ताकि जो दर्द है वो थोड़ा कम हो जाए। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर। फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर का मतलब है वो जो जो आग की लौ थी वो मेरी माँ के पैर को जला रही थी, मतलब एक तरह से फीड मतलब खा रही थी। बेसिकली पोएट कहना चाहता है कि मैं ये सब देख रहा था,
ये सब होते हुए दिख रहा था। जब गांव वालों का कुछ और हिसाब था, गांव वालों की कुछ और सोच थी, मेरे फादर की कुछ और सोच थी, वो एक प्रैक्टिकल आदमी थे। उन्होंने माँ के दर्द को कम करने के लिए कुछ ऐसी कोशिश करी जिससे उनका दर्द सचमुच में मेडिसिनली ट्रीट हो जाए। और फ्लेम फीडिंग भी एक एलिट्रेशन है। बेसिकली फ्लेम उनको खा नहीं रहा था, बेसिकली फ्लेम उनके पैर को जलाकर वो ठीक कर रहा था। ठीक है, तो इससे भी एक इमेजरी पैदा की गई है। आई वॉच द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन विद एन इनकांटेशन। तो मैंने एक पुजारी को, एक प्रीस्ट को भी देखा जो कि धार्मिक क्रिया कुछ कर रहा था, कुछ मंत्रों का जाप कर रहा था ताकि पॉइजन को टेम कर सके, ताकि पॉइजन के ऊपर काबू पा सके अपने मंत्रों से, अपने जादू से। ठीक है, तो ये पेन चलता रहा, पेन अभी सबसाइड हुआ नहीं था, लेकिन 20 घंटे के लगातार दर्द के बाद इट लॉस्ट इट्स स्टिंग। तो उसका जो दर्द था, जो उसका डंक था, वो उसका दर्द ख़त्म हो गया। और माँ जो थी अब होश में आने लगी थी, ठीक होने लगी थी। और जब माँ होश में आई, जब माँ ठीक हुई, बोलने की हालत में आई, उसने सिर्फ यही कहा कि शुक्र है भगवान का कि स्कॉर्पियन ने मुझे काटा और मेरे बच्चों को बख्श दिया। सो इसमें एक माँ का भी दिल दिखाया है कि माँ कितना अपने बच्चों के लिए हमेशा परेशान रहती है, सैक्रिफाइस करती है। वो अपनी जान की भी परवाह किए बिना स्कॉर्पियन से सोच रही है, भगवान का शुक्रिया कर रही है कि कोई बात नहीं, मुझे तो काटा है, मेरे बच्चों को तो छोड़ दिया इसने। Right? So this is the whole poem. I hope you have understood. Let's go into the questions. In text questions 18.1. Was it a dark night? Yes, it was a dark night. क्या वो अंधेरी रात थी? हाँ. Had it been raining for long? Yes, it had been raining for 10 long hours. Next 18.2 पर चलते हैं. What drove the scorpion inside the house? ये questions आते हैं. ये वाला important है. Scorpion क्यों आया था? So continuous rain or 10 hours of continuous rain drove the scorpion inside the house. Where did the scorpion crawl? The scorpion crawled under a sack of rice. Flash का मतलब क्या है? Quick and sudden action, मतलब एक क्षण में होने वाला। ये important question है। Why does he call the tail diabolic? Tail को diabolic क्यों कहा गया है? क्योंकि उसमें जहर था जिसको भी वो डंक मारता है, काटता है। Because it poisons the person it stings. 18.3. Who came into the house? Peasants. The peasants, yeah, the farmers came into the house. What is the scorpion referred to in the third line? Third line में scorpion को क्या कहा गया है? Evil one. Why did the peasants say the name of God 100 times? Peasants ने God का नाम 100 times क्यों लिया? The peasants said the name of the god 100 times to paralyze the evil one. Whose shadows were thrown? The peasants' shadows were thrown on the wall. Click their tongues का मतलब है वो disappointed थे क्योंकि वो स्कॉर्पियन को पकड़ नहीं पाए थे। सिमिली और मेटाफर, देखो क्वेश्चन भी आ गया सिमिली और मेटाफर का। सिमिली है peasants came like swarm of flies and metaphor is giant scorpion shadows. Moving forward, 18.4. How many times they said has been repeated? 6 times. Who are they in the above lines? अब they said देखो they said ये भी repetition है, तो I forgot to tell you. They said. Even may जो है ये भी वो है, ये भी एक repetition है, right? Okay. So how many times it is said? 6 times. Who are they? They मतलब peasants. Why did they want the scorpion to stay still? Because उनको लगता था कि movement of the scorpion से poison mother की body में move हो रहा है, ठीक है। इसमें may का भी repeated है, और वो may के लिए वो क्या क्या prayers कर रहे थे, वो 5 prayers ये हैं। May sit still, may the sins of the previous bird be burned away, may the suffering decrease the misfortunes of the next bird, may the sum of evil become diminished, may the poison purify the flesh। तो ये सारे दुआएं हैं जो पेजेंट्स ने माँ के लिए की। नेक्स्ट इज 18.5। पोएट का जो फादर था वो एक रैशनलिस्ट था। उसने जो किया वो क्यों किया? क्योंकि वो भी ऑब्वियसली वो कंसर्न था। मदर रिलीव इसलिए हुई क्योंकि स्कॉर्पियन ने उसे काटा और उसके बच्चों को छोड़ दिया। ओवरऑल क्वेश्चंस, आय कौन है पोएम में? पोएट है।
मदर के बारे में क्या कहा गया है? मदर अपने बच्चों से प्यार करती है अपने से ज़्यादा। वो चाहती है कि उसके बच्चे हर तरह के पेन से सेफ रहें, सेव रहें। ठीक है, सो ये हो गया हमारा लेसन। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेसन वेरी सून। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय।